बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जयकारा मां वैष्णो देवी जी का की जय। श्री माता वैष्णो देवी जी के इस पावन नगरी मां के चरणों में भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर की इस मंडल अध्यक्ष सम्मेलन, इस बैठक में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान रोहित चहल जी, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान अरुण देव जी, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के हमारे मेरे सहयोगी जो विधानसभा में रहे, यहां से एमएलए चुन के मंत्री बने श्रीमान अजय नंदा जी, हमारे महामंत्री कपिल सिंह जी, अनुज जी और अतुल शर्मा जी, पर मैं देख रहा हूं कि युवा मोर्चा के बहुत ही प्यारे खूबसूरत हमारे यहाँ बैठे हुए जिला अध्यक्ष, क्या शान है भारतीय जनता पार्टी की। और मेरे सामने बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर से के अलग अलग मंडलों से, जो अलग अलग जिलों से आए हुए हमारे कार्यकर्ता बंधुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आज दिन भर आपने यहां मंडल अध्यक्ष सम्मेलन में भाग लिया और जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ हमारे नेताओं ने, अधिकारियों ने आपके समकक्ष महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। और इस बैठक में दिल्ली से आपके महामंत्री रोहित चहल जी भी आए। हालांकि पहले युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहां आने का कार्यक्रम था, लेकिन किसी अति आवश्यक परिस्थितियों में उनको कहीं कर्नाटक में जाना पड़ा। काम होते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी महामंत्री जी का भी रहना, एक प्रकार से महामंत्री जी का रहना, यह प्रतिनिधित्व है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। साथियों, हम सब जानते हैं कि युवा मोर्चा जो है ये भारतीय जनता पार्टी की जान होती है। युवा मोर्चा ये पार्टी की जान होती है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मेरे जमाने में कभी मंडल अध्यक्ष होते थे, जिला अध्यक्ष होते थे, आज प्रदेश की जिम्मेवारियों पर। और जितना मजबूत युवा मोर्चा होगा, समझ लेना उतनी ताकतवर भारतीय जनता पार्टी होगी। ये सत्य है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, वो चाहे चुनावी महासमर हो, कहीं अगर इलेक्शंस हो रहे हो, कहीं रैलीज हो रही हो, कहीं आंदोलनात्मक काम हो रहे हो, कहीं क्रांतिकारी काम हो रहे हो, हर जगह अगर किसी विशिष्ट वर्ग का सबसे अधिक महत्वपूर्ण रोल रहता है, वो नौजवानों का रहता है, युवाओं का रहता है। और जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को नौजवानों में प्रगाढ़ करने का काम, मजबूत करने का काम, एक लहर का स्वरूप देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया है। आज न केवल यहां जम्मू संभाग बल्कि कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। और जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता किसी जमाने में मेहनत करते 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 आगे बढ़े, आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे उन्हीं कार्यकर्ताओं के ऊपर है। कार्यकर्ता युवा मोर्चा से सीखता है, सीखता है, सीखता है। डोगरी गलांदे ना पत्थर रुड़ी रुड़ी ये गोल होता है। तो यहां से आदमी वैचारिक दृष्टि से सीखता है।
हमारी पार्टी केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं है कि जिसको केवल मात्र चुनाव लड़के सत्ता में आना है। ऐसा संगठन नहीं है। जब भारतीय जनसंघ का गठन हुआ 6 अप्रैल 1980 को तो भारतीय जनता पार्टी बनी। इससे पहले क्या थी? भारतीय जनसंघ था। और भारतीय जनसंघ से भी पहले जो जम्मू कश्मीर को लेकर प्रचंड आंदोलन हुआ था, प्रजा परिषद का आंदोलन, एक विधान एक प्रधान एक निशान को लेकर, उस महा आंदोलन के बाद हमारे देश के जो राष्ट्रवादी, जो हमारे पूज्य गुरुजी और जैसे बहुत बड़े थिंक टैंक्स थे, उनके मन में विचार आया कोई ऐसा राजनीतिक संगठन भी इस देश के अंदर होना चाहिए जो सत्ता के लोभ लालच से बाहर निकलकर अपने देश की चिंता करे, भारत माता की चिंता करे। इसीलिए तो ये भारतीय जनता पार्टी है जिसका कार्यक्रम भारत माता की जय से शुरू होता है और वंदे मातरम पर जाकर समाप्त होता है। ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होता है। दूसरों को तो यह भी नहीं पता मान मर्यादा धर्म निष्ठा कार्यक्रम नीति रीति क्या होती है। कुछ पिछले दिनों माता वैष्णो देवी जी के दरबार आए थे, यही आए थे और जा रहे हैं माता जी के दरबार के दर्शन करने और बयान देते हैं कि हम राजनीति नहीं करते, लेकिन माता के दरबार में जाते समय अपनी पार्टी के झंडे उठा के जा रहे हैं। उनकी मजबूरी समझी जा सकती है कि उनका सफाया हो गया, उनके झंडे को कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन उनका जो सफाया हुआ है उनकी गलत नीतियों और कर्मों के कारण हुआ है। आज कहते हैं कि हम मां के दरबार माथा टेकने आए थे। हमें याद है यही राहुल गांधी थे जब केंद्र के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए की उस समय चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी थे। राहुल गांधी श्रीनगर आते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं, और राहुल गांधी जी श्रीनगर आने के बाद मां खीर भवानी के दर्शन के लिए जब जाने लगते हैं, इनकी उस वक्त की प्रभारी अंबिका सोनी जी का फोन आता है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि आप माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए नहीं जाइए। और आज दर दर जाके माथा टेक रहे हैं क्योंकि ये भटके हुए लोग हैं। इनको धर्म का रीति नीति का कोई ज्ञान नहीं है। चूंकि अब इस देश के अंदर धर्म की मर्यादाओं की संस्कारों का एक बहुत बड़ा एक लहर, प्रचंड लहर चल रही है। धर्म की रीति नीति और भारतीय जो मूल्य है, जो संस्कार है, उसको लेकर इस समय बहुत जबरदस्त कार्य चल रहा है। तो मैं ये जरूर कहूंगा, ये मजबूरी में आए हैं तो अच्छा है। कम से कम जो 70 साल इनके खानदान के लोगों ने देश के अंदर हुकूमत करके पाप किए हैं, अगर उन पापों की माफी मांगने के लिए आए तो अच्छी बात है। इन्होंने लूटा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसका आधार मैं आपको बता रहा था, भारतीय जनसंघ का जब गठन हुआ उससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर आंदोलन चल रहा था। ये तमाम नौजवानों को पता होना चाहिए। हमारा गौरवमयी इतिहास भारतीय जनता पार्टी का हमें ज्ञात होना चाहिए। जब जम्मू कश्मीर के अंदर 2 झंडे लगा दिए गए,
जब जम्मू कश्मीर के अंदर दो प्रधानमंत्री कर दिए गए, एक देश का प्रधानमंत्री और दूसरा जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री, और जब जम्मू कश्मीर में दूसरा कानून लगा दिया गया, एक देश का कानून, एक जम्मू कश्मीर का कानून, और लखनपुर से, माधोपुर से, पंजाब से लखनपुर आना हो तो परमिट, और लखनपुर से माधोपुर जाना हो तो परमिट। किसी को मां वैष्णो देवी जी के दरबार जाना है, किसी को श्री अमरनाथ जी जाना है, किसी को श्री हजरत बल की दरगाह में माथा टेकना है, किसी को छठी बादशाही गुरुद्वारा साहब या नगाली साहब या शाहदारा शरीफ की जियारत पर जाकर माथा टेकना है, तो देश भर से आने के लिए पंजाब पार करते ही आपको परमिट चाहिए। उस जमाने में चाहिए होता था, अपने बुजुर्गों से पूछो। और अगर जम्मू कश्मीर से किसी को चार धाम की यात्रा करना है, किसी को गंगा जी के स्नान करने जाना है, मथुरा काशी वृंदावन जाना है, अवध जाना है, किसी को रामेश्वर जाना है, द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए जाना होता था, उस जमाने में परमिट सिस्टम चाहिए होता था। अर्थात आपके पास पासपोर्ट टाइप सिस्टम चाहिए होता। यह क्या था? कभी ध्यान से सोचना, ये एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था यहां जम्मू कश्मीर के अंदर उस जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खड़ी की थी। अंग्रेजों के साथ मिलकर एक साजिश थी। एक देश में दो झंडे होते हैं क्या? आप ही बताओ, दुनिया के अंदर कोई और देश है जिसके दो झंडे हों? और एक देश में दो प्रधानमंत्री? क्या बात है! और दो कानून। यहां तो सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्च अदालत है, उसका ज्यूरिडिक्शन नहीं होता था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं होता था, नेशनल कमीशन फॉर विमेन्स नहीं होता था, चाइल्ड राइट एक्ट यहां नहीं होते थे, राइट टू एजुकेशन एक्ट यहां नहीं होता था। ये क्या था? साथियों, मेरे नौजवान साथियों, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी अंग्रेजों की, जिस साजिश में कांग्रेस के लोग और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे कि भविष्य में भारत माता का एक और विभाजन करने की साजिश थी। दो झंडे मतलब अलग देश, दो प्रधानमंत्री, दो कानून, और धारा 370 को जोड़ दिया गया। यहां प्रचंड आंदोलन हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने, जो जनसंघ के संस्थापकों में से थे, आंदोलन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी उनके साथ यहां आए, और हम सब जानते हैं जैसे ही उन्होंने कहा था कि मैं बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में जाऊंगा, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, एक देश में रहने वाला नागरिक एक देश के अंदर कहीं भी जा सकता है। और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी लखनपुर से पार आए, उनको गिरफ्तार कर दिया गया। बाद में उनकी 23 जून को उनकी हत्या कर दी गई 1953 में। और फिर पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत में प्रचंड उग्र आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के बाद जम्मू कश्मीर से एक प्रधानमंत्री खत्म कर दिया गया। 1960 के दशक में यहां मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन दो झंडे और दो कानून यहां फिर भी चलते थे। मैं एमएलए था, अजय नंदा साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, पूरे देश ने जीएसटी लागू की। जनाब, जम्मू कश्मीर की असेंबली में हंगामा हो गया, हम नहीं लागू करेंगे। हमने कहा कैसे नहीं करोगे, कैसे नहीं करोगे? बोला नहीं, इधर 370 है। असे आख्या 370 है या 72 है। थोड़े जेडे दो बापू बैठे थे ना दिल्ली, उन्हें लानी है, और लाई फिर 300 इधर जीएसटी। ऐतिहासिक कदम था और हम गवाह थे। और हैरानगी की बात यह थी, जो लोग गठबंधन के अंदर जिनकी जिम्मेवारी थी, वो हाथ खड़ा करते थे। और फिर
गया? फिर धमकियां, तौबा तौबा तौबा। क्या धमकी? तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं करेगा। भारत माता की ये धमकी, भारत माता की जय। और ये धमकी की ये 10 बार में प्रधानमंत्री बन जाए तो उन्हें पहली बारी का मौका देता है। जनता पार्टी जिंदाबाद। ये सोचते थे कि ये हमारी पर्सनल घर की प्रॉपर्टी बना के रखा था एनसी कांग्रेस और पीडीपी के चंद लीडरों ने। लेकिन साथियों, एक बात हमको समझनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में देश का तिरंगा झंडा अगर यहां पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, महाराजा हरि सिंह बहादुर, जो कि प्रजा परिषद के संस्थापक सदस्य थे, फाउंडर मेंबर थे, महाराजा हरि सिंह बहादुर प्रजा परिषद के, प्रजा परिषद को चलाने में पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का सबसे बड़ा सहयोग अगर किसी ने किया, हमारे महाराजा हरि सिंह बहादुर साहब ने किया था। और अगर जम्मू में पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, यहां ठाकुर बलदेव सिंह जी, यहां के इसी रियासी जिले के रहने वाले ऋषि कुमार कौशल जी जैसे मायानाज लोगों ने किया, कौन भूल सकता है कश्मीर घाटी के मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब को और मास्टर अब्दुल अहद लोन जैसे लोगों को, क्रांतिकारियों को, जिन्होंने अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े कराए लेकिन तिरंगा झंडा डाउन नहीं होने दिया कश्मीर घाटी। ये देश हमारा है, हम इस देश के हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था, भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये भारत, ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी मां है। और हमारा नाता अपनी मातृभूमि से वैसा ही है जैसा हमारा नाता, हमारा रिश्ता जन्म देने वाली अपनी मां से होता है। इसलिए तो जब बड़े शान से हम जय घोष लगाते हैं भारत माता की, और ये केवल आज से नहीं, अगर हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसको कहते हैं, कल्चरल नेशनलिज्म, हमारे संस्कारों में आदि अनादिकाल से है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब रावण को मार दिया रामायण काल में, लक्ष्मण बहुत खुश हो गए और वो प्रभु श्री राम जी के पास आए। उन्होंने कहा, हे प्रभु राम, हमने रावण को मारा है और धर्म नीति ये कहती है जो राजा विजयी होता है वो पराजित हुए राजा के राज्य का उत्तराधिकारी वही होता है, उसी के ऊपर उसका अधिकार होता है। हमने रावण को पराजित किया, हमने रावण को मार दिया, क्यों ना हम अयोध्या जाने के बजाय हम लंका में ही राज करें, क्योंकि लंका तो राजा वहीन है, अवध का राजा, अयोध्या का राजा भरत है। हो सकता है हम भाइयों में मनमुटाव हो जाए, तो क्यों ना हम लंका में रहते हैं। वाल्मीकि रामायण के अंदर प्रसंग आता है, वाल्मीकि जी लिखते हैं, संस्कृत के अंदर श्लोक है, आप ही स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण न रचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि यथार्थ। भगवान राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, चाहे ये लंका सोने की है तो भी ये मुझे प्यारी नहीं है, क्योंकि मां जो जन्म देती है और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी महान होती है। हमको अवध का राजपाट नहीं चाहिए, अवधपुरी का राजपाट मिले ना मिले, अवध के पहरेदार बनकर, चौकीदार बनकर हम काम करेंगे, क्योंकि वो हमारी मातृभूमि है। ये नाता है हमारा अपने देश के साथ।
हम इस देश के लिए है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जैसे आर्मी के, सेना के और पुलिस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान